गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक नया विषय जो कि पदबंध है। बच्चों, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करती हूँ तो यहाँ पर पद प्लस बंध यानी पदों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, आपको प्रीवियस चैप्टर मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको बताया कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, और आज हम एक नए विषय की ओर चलेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं या आपको मैं एक छोटा सा याद दिला दूं कि शब्द हमारे कब बनते हैं, जब हम वर्णों को आपस में मिला देते हैं। शब्द जो हैं जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात पदों की नहीं हो रही है, पदबंध की हो रही है। यानी जब वाक्यांश में प्रयुक्त हो जाते हैं ये सभी पद तो ये पदबंध कहलाते हैं। अब ये पदबंध के भेद कौन कौन से हैं, तो आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के बारे में तो पढ़ा ही है, और यही सब हमारे पदबंध के भी भेद हैं, यानी इनको ही शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। तो यहाँ पर शीर्ष पद यानी मुख्य जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। सर्वनाम में सर्वनाम को प्रयुक्त किया जाता है, और हमारा नेक्स्ट आता है विशेषण, जिसमें या तो शीर्ष में या अंतिम में हमें विशेषण देखने को मिलता है, यानी जो उसकी विशेषता बताता है। क्रिया डूइंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर क्रिया हो रही होती है, और क्रिया विशेषण जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होता है। अब हमने आज यहाँ पर क्या क्या किस किस के बारे में पढ़ा, तो हमने सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंधों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमने जाना कि जब कई पदों का समूह जो होता है वो पदबंध कहलाता है, और इनके हमने अलग अलग रूप भी जाने, यानी इनके अलग अलग भेद भी जाने। अब हम ये समझ लेते हैं कि इनमें महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं। वो ये हैं कि पदबंध एक से अधिक पद होते हैं, यानी इसके अंदर एक से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। सभी पद आपस में बंधे हुए होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। सभी पद मिलकर एक इकाई यानी पूरा एक सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, और जो पदबंध में मुख्य शीर्ष पद होता है और अन्य जो होते हैं वो आश्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें, अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इन बातों को समझ लेते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं वैसे तो आपकी पुस्तिका में, मगर मैं यहाँ पर चंद उदाहरण आपको लूँगी। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। ठीक है, यानी छात्र की बात हो रही है जो कि एक संज्ञा है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप रहे हो, यानी तुम की बात हो रही है, यानी वो सर्वनाम है। घर की में बहुत गहरी काली कमीज पहनो। ठीक है, अब यानी कमीज की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण आ गया। नेक्स्ट है मुझे सुनाई पड़ रहा है। यहाँ पर सुनने यानी क्रिया की बात कर ली, पढ़ने की बात कर ली, तो वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया विशेषण में हमें क्रिया की विशेषता के बारे में पता चला। तो हमने इस अध्याय में सबसे पहले पदबंध के बारे में जाना कि पदबंध क्या होते हैं, उनके जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।